जरूरी नहीं हर बात का जवाब आपको देना है, नहीं, समय का इंतजार करिए। और समय जब इंतजार करोगे तो समय जो जवाब देता है उसके आगे मनुष्य भी जवाब नहीं दे सकता है। समय जो जवाब देगा उसके आगे मनुष्य जवाब नहीं देगा। इसने मेरा बुरा करा, मैं इसका बुरा कर दूं, इसने मेरे लिए अपशब्द कहा, मैं इसको अपशब्द कह दूं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं ऐसा कर दूं। ना ना ना, थोड़ा रखो, रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं। पार्वती, तुम्हारे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम अब बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है, गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था, माता के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था, यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। पर कल शिव महापुराण में कहा था, महादेव दो पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवाधिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजो धर्म वाली नारी, रजस्वला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाला। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने वाला। कथा आती है, शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया। मंथन, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, गौ माता के बाद में विष निकला। अब गौ माता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला। मंथन में बहुत कुछ निकला। फिर मंथन में अमृत भी निकला तो मंथन में लक्ष्मी भी निकली है, मंथन में रतन भी निकले हैं, मंथन में माणिक मोती भी निकले हैं, मंथन में औषधि भी निकली है, और मंथन में हाथी भी निकला। ऐरावत हाथी भी निकला मंथन में। समुद्र मंथन को जब करा गया तो ऐरावत हाथी निकला। हाथी को देखकर भी समझ जाना कि वो ऐरावत हाथी जो मंथन में निकला वो क्यों निकला। मंथन में हाथी निकलने की क्या जरूरत थी, मंथन में ऐरावत हाथी की क्या जरूरत पड़ गई, मंथन में ऐरावत हाथी क्यों निकला। उस ऐरावत हाथी के निकलने का कारण केवल इतना था कि इस हाथी को देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं, अर्थात जिंदगी में अगर तुम आए हो तो तुम्हारे कान भी बड़े रखना, सुनने की आदत डालना, ज्यादा बोलने की आदत मत डालना। कान बड़े। मंथन में हाथी निकला तो ये बताने के लिए निकला कि हाथी जब चलता है, हाथी जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे गली के कुत्ते पीछे पड़ते हैं। पर हाथी से हमको ये सीखना है कि हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता कि कौन कुत्ता हमारे को भौंक रहा है। आ जाओ, आ जाओ। तो हाथी जैसी अलमस्ती लेकर चलते जाना, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अलमस्त होकर आगे बढ़ते जाना। यह हाथी की एक श्रेष्ठता, इसलिए मंथन में ऐरावत हाथी निकला है। और
हाथी की सबसे बड़ी श्रेष्ठता ये होती है कि हाथी को जो भी मिलता है ना, हाथी उसको ऊपर, महावत जो बैठा रहता है हाथी को चलाने वाला, हाथी को आपने पैसे दिए हैं कभी? किस किस ने दिए? जरा हाथ उठाओ। सबने दिया। हाथी क्या करता है? उस पैसे को ऊपर दे देता। हाथी के पास में जो भी सामान आता है हाथी ऊपर दे देता है। हाथी अगर पानी भी भरता है तो ऊपर फेंकता है। हाथी कोई भी सामान उठाता है ऊपर देता है। हाथी से ये सीख लेना चाहिए कि संसार में हमें कुछ भी मिले उस ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ये हाथी से सीख लीजिए। हाथी को कुछ मिला उसने ऊपर दे दिया, हाथी को पानी मिला ऊपर फेंक दिया, हाथी को सामान मिला उसने ऊपर दे दिया। अर्थात ये सीख हमें लेना चाहिए। हम उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाएं, हम तरक्की की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, हम समृद्धि की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहना कि ये तेरी कृपा से मिला है, वरना मेरी तो कोई सामर्थ्यता ही नहीं थी। कौन जानता था तेरी रहमत से पहले? कौन जानता? कौन जानता? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे